चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं बीजेटी का एक टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है, कैसे इस छोटे से सिग्नल को एम्पलीफाई करके बड़ा करता है। इसका यूज़ बहुत सी जगह होता है, जैसे कि स्पीकर्स में। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले इसमें हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है। अब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉमन इमीटर में मतलब इमीटर कॉमन है। इमीटर हमारा कलेक्टर से भी कनेक्ट है एंड इमीटर हमारा बेस से भी कनेक्ट है, मीन्स इमीटर हमारा कॉमन है। ऐसे तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं: कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। तो इसमें हम करते हैं कॉमन इमीटर यूज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनपीएन, हमने ये लिया है ट्रांजिस्टर, ये बेस है हमारा, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। तो उससे पहले देखते हैं कि इसमें हमने एक लोड रेजिस्टेंस लिया है और दो वोल्टेज सोर्स लगाए हैं। तो इस वोल्टेज सोर्स को हमने BCC नाम दिया है। BCC क्यों दिया है? क्योंकि ये कलेक्टर से कनेक्ट है। एंड इसको दिया है BBE क्योंकि ये बेस से कनेक्ट है। एंड ये हमने लिया है एमीटर, जो कि इससे जो करंट में वोल्टेज या फिर करंट में जो भी चेंज होगा ना, वो एमीटर इसको मेज़र करेगा। एंड इससे भी जो भी चेंजेस होगा इसमें, वो ये IC एमीटर चेंजेस को मेज़र करेगा। देन B एंड E के मतलब बेस और इमीटर के बीच में जो भी वोल्टेज ड्रॉप है, हमको उसको हमने BBE से डिनोट किया है। एंड इसको हमने इमीटर और कलेक्टर की जो भी बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है, उसको हमने BCE से डिनोटेड किया है। ठीक है। एंड IV मतलब बेस के करंट का कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा एंड IC का कुछ ऐसा होगा एंड इमीटर का ऐसा होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है ना, IE इक्वल टू IB प्लस IC। तो उसी को वो हर ट्रांजिस्टर में फॉलो करता है, इस फॉर्मूले को, करंट का डायरेक्शन। तो उसी हिसाब से हमने इस करंट को कन्वेंशनल डायरेक्शन दे दिया है। ये वाला हमारा इनपुट सर्किट पार्ट है और ये वाला हमारा आउटपुट सर्किट पार्ट है। अब हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन में इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देख चुका है कि एम्पलीफायर किस मोड ऑफ ऑपरेशन पर काम करता है। ये एक्टिव मोड रीजन में काम करता है। अब एक्टिव मोड रीजन में क्या होता है? जो इनपुट वाला सर्किट होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है और जो आउटपुट वाला होता है वो रिवर्स बायस में होता है। अब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का क्या मतलब है? प्लस वाला प्लस से यानी P से ही कनेक्ट होगा एंड इसमें उल्टा होगा, नेगेटिव है ये तो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। ये है हमारा सिंपल सा। इसकी मोड्स ऑफ ऑपरेशन की वीडियो चैनल पे ऑल्सो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब पहले हम इस छोटे से फॉर्मूले को समझते हैं। इसका मतलब क्या है? बीटा, बीटा होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IV। ये होती है एफिशिएंसी कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में, कॉमन इमीटर BJT में। ठीक है, ये एफिशिएंसी होती है। तो हम एक छोटे से एग्जांपल समझेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है वो वर्क कैसे करता है, कैसे एक छोटे से सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्या इसकी वर्किंग है, वो हम पहले इस छोटे से एग्जांपल से देखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे ओवरऑल हमारा ये। पहले हम इसको ऐसे देखते हैं, फिर हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो इसमें क्या है? डेल्टा IV हमारा 40-20, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। 40-20 यानी कि 20 माइक्रो एम्पियर से डेल्टा IV चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला करंट चेंज हो रहा है। देन डेल्टा IC हमारा 4-2 मिली एम्पियर से चेंज हो रहा है, यानी कि ये वाला करंट IC वाला ये। देन बीटा हमारा क्या होगा? डेल्टा IC अपॉन IV। तो ये क्या था? 2 × 10⁻³ ये मिली एम्पियर, ये 10⁻⁻6 यानी माइक्रो एम्पियर। तो ये 100 से चेंज हो रहा है, मतलब बीटा 100 से। तो इसका मतलब ये है, तो इससे हम एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। मतलब इसी फार्मूले से ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा IC इक्वल टू बीटा डेल्टा IV। मीन्स जब भी हमारा डेल्टा IV छोटा सा चेंज होगा, मतलब थोड़ा चेंज होगा, तो हमारा डेल्टा IC बीटा टाइम्स उससे चेंज हो जाएगा। यानी कि बीटा की वैल्यू हमने ऐसे निकाली 100, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा बीटा टाइम्स चेंज होगा। जो भी उसकी इफिशियंसी होगी उसका इंटू करेंगे डेल्टा IV में, इतना हमारा डेल्टा IC चेंज होगा। मीन्स कलेक्टर करंट चेंज होगा बेस करंट के कंपैरिजन में। तो हम देखते हैं कि थ्योरेटिकली इसको कैसे एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, हम कैसे इसका अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट सिग्नल में। अब इनपुट सिग्नल में BS यानी स्टार्टिंग में हमने 0 दिया, कुछ भी हमने इसमें दिया नहीं, तो 0 हमने दिया है। तो ये BB इक्वल टू हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप होगा BBE, क्योंकि हमने कुछ अभी इसमें चेंजेस किया नहीं है। जो ये आ रहा है वो ये आ रहा है, इसमें अभी हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं है, इनपुट सिग्नल कुछ दिया नहीं है। तो हमारा ये सिंपल हो जाएगा BBE। व्हेन सिग्नल इज गिवन टू BE टर्मिनल, मीन्स ये BE टर्मिनल को हमने कुछ सिग्नल दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा BB प्लस BS, जो कि हमने दिया है कुछ BE। ठीक है, ये BBE था जो कि हमारा इनपुट है, और जो हमने कुछ उसमें दिया है, ये ऑलरेडी उसमें गिवन है और ये हमने दिया है। देन ये BE जो कि आउटपुट है, ये उसमें चेंज आया है। तो अभी हमने देखा था BB एंड
बी बी और बी बी ई हमारा इक्वल है, तो इसको हम इससे कट कर देंगे। देन हमारा बी एस इक्वल टू, मतलब जो भी हमने इनपुट सिग्नल दिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके इक्वल होगा चेंज इन बी ई में। तो हम जो भी सिग्नल देंगे तो बी एस इक्वल टू डेल्टा बी बी ही होगा, हमारा इनपुट सिग्नल डेल्टा बी बी के बराबर होगा, चेंज इन वोल्टेज इमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा, इनपुट डेल्टा बी बी। तो ये हमारा इतना इनपुट सिग्नल का डेरिवेशन था। अब आगे बी इनपुट सिग्नल को क्या लिख सकते हैं हम, आर आई डेल्टा आई वी, और ये था हमारा डेल्टा बी बी। तो डेल्टा बी बी हमारा हो जाएगा आर आई इक्वल टू ये, मतलब इनपुट वोल्टेज हमारा, हमको इनपुट वोल्टेज मिल चुका है, हमारा इनपुट वोल्टेज कुछ इतना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटपुट सेक्शन के लिए। आउटपुट सेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वो लगा देंगे, ये लगेगा तो ये माइनस से प्लस आ रहा है, तो बी सी सी माइनस आई सी आर एल क्या इसका जो भी वोल्टेज ड्रॉप है वो, एंड देन आ जाएगा हमारा बी सी माइनस बी सी इक्वल टू ज़ीरो। देन बी सी हमारा हो जाएगा बी सी सी माइनस आई सी आर एल, ये हमारा हो जाएगा। देन इतना हमने किरचॉफ लॉ से देख लिया। आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको हम डेल्टा लिख सकते हैं, चेंज में लिख सकते हैं सबको, तो डेल्टा बी सी ई इक्वल टू डेल्टा बी सी सी माइनस डेल्टा आई सी आर एल। तो बी सी सी हमारा चेंज नहीं होगा, बी सी सी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो हो जाएगा उसका, क्योंकि बी सी सी कॉन्स्टेंट है और हमने चेंज किया है किसको, बी सी ई को, बी सी ई को हमने चेंज किया है, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो बी सी सी हमारा आउटपुट वोल्टेज, जो कि बी सी सी को हम बी आउटपुट भी बोल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा आई सी आर एल, ये हमारा आया है। अब हम इसकी निकालते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वोल्टेज इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये हमारी इसकी होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, मतलब कुछ भी अपन बोल सकते हैं इसको, वर्क। आउटपुट क्या है, डेल्टा आई सी आर एल एंड डेल्टा आई बी आर आई हमारा क्या था, इनपुट, जो कि हमने पहले देख चुके हैं, ये ऊपर देखा था हमने, ये है। ठीक है, लेकिन अब इसको ध्यान से देखें, ये इस टर्म को हम पहले समझ चुके हैं, जो हमने स्टार्ट किया था जैसे हमारा वीडियो, उसमें हमने देखा था ये बीटा होता है, तो ये बीटा है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस बीटा आर एल आर आई। लेकिन अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, आप अभी समझ लीजिए, इजी है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो बीटा अपॉन आर आई क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस डिनोटेड बाय जी एम, जी एम। ठीक है, तो ट्रांस कंडक्टेंस होता है हमारा, जी एम से डिनोट करते हैं जिसको, तो हम इसको इस पूरे को जी एम लिख सकते हैं। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, माइनस जी एम आर एल, एंड जी एम क्या होता है हमारा, आई सी बी आई, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, मतलब इसको डायरेक्ट हम आई सी बी आई लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हुआ था। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।